हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं माध्य ज्ञात करने के बारे में और माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है यानी कि मीन कैसे फाइंड किया जाता है। इस वीडियो में सीखने वाले हैं और ये क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बोर्ड में आप पढ़ते हो, लेकिन ये माध्य जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के लिए। तो इसे ध्यान से सीखिएगा कि माध्य कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखिए, आपको ऐसे कुछ दिया जाता है वर्ग अंतराल। यहाँ पर कुछ भी लिखा जाए, ठीक है, यानी कि वर्ग अंतराल की जगह पे आपको क्वेश्चन में कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये वर्ग अंतराल है और यहाँ पे नीचे में जो है वो बारंबारता कहलाता है। वर्ग अंतराल में आपको इस तरह से दिया जाता है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। इस तरह कोई भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है। तो यानी कि वर्ग अंतराल में इस तरह रहेगा और बारंबारता में जैसे यहाँ 12, 14, 8, 6, 10 दिया गया है। तो इसे हम माध्य कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, माध्य निकालने के लिए आपको इस तरह से आपको चार्ट बनाना है, ठीक है। बार खींचना है इस तरह, एक तरफ वर्ग अंतराल, एक तरफ बारंबारता, एक तरफ वर्ग चिन्ह और एक तरफ FI XI लिखना है। सॉल्व कैसे किया जाता है, तो इस तरह से आपको बनाना होगा। और यहाँ पे वर्ग अंतराल में जो लिखा गया है वही डाटा को यहाँ पे लिखा गया। वर्ग अंतराल में 100 से 120 यहाँ पे जो लिखा गया था, यानी इस तरह से यहाँ पर उतार दिया गया है और ये लाइन को यहाँ पे इस तरह से बारंबारता में उतार दिया गया है। क्लियर है। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि ये वर्ग चिन्ह और FI XI कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ वर्ग अंतराल के नीचे यहाँ पर योग लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये FI जो है ना, यहाँ पर सिग्मा FI लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये जो टोटल इसे ऐड किया जाएगा, ठीक है। अब चलिए ऐड करते हैं। तो देखिए, जब इसे ऐड करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर 2 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 6 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, 14 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20, 20 का यहाँ पर 0, 2 लिखेंगे, 2 और 1 3, 4 5, यानी कि ये टोटल आया कितना हमारा 50। अब देखिए XI निकालेंगे, यानी वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, ध्यान से सीखिएगा। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको जो वर्ग अंतराल में यहाँ पे लिखा गया है लोअर 100 और यह हायर 120, तो ये दोनों जो है न्यूनतम और उच्चतम मान दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए 100 में 120 जोड़ेंगे तो हमारा 220 हो जाता है, ठीक है। ये दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो हो जाएगा 220 और उसे 2 से डिवाइड कर देना है, यानी कि 220 का आधा 110 होता है, यानी यहाँ लिख देना है 110। क्लियर है। यहाँ पे जो भी नंबर दिया रहेगा 2 नंबर को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है, उसे यहाँ लिख देने का है। यहाँ निकालने के लिए वैसे ही दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, यहाँ लिख देने का है। उसी तरह यहाँ दोनों को जोड़ना है, यहाँ लिख देना है। तो देखिए हम यहाँ पर शॉर्टकट तरीका यूज़ करेंगे। देखिए पहला जोड़कर 2 से डिवाइड किए 110 आ गया। अब देखिए दोनों के बीच में अंतर कितना का है, तो यहाँ देखिए 120 और 100 के बीच का अंतर जो है ना 20 का अंतर है ना। तो 110 जो आया है उसमें 20 जोड़ देते हैं, यहाँ पे जो नंबर आया रहेगा उसमें 20 जोड़ देंगे तो हमारा 130 हो गया। 130 में फिर 20 जोड़ देंगे तो 150 हो गया। 150 में फिर 20 जोड़ देंगे तो 170 हो गया। 170 में फिर 20 जोड़ देंगे तो 190 हो गया और 190 में 20 जोड़ देंगे तो हमारा 200, सॉरी यहाँ पर हमें निकालना नहीं है, XI नहीं निकालना है, तो यहाँ तक हमने 190 लिख दिया। क्लियर। अब देखिए, अब हमारा FI यानी बारंबारता का FI बोला जाता है और XI यानी वर्ग चिन्ह जो निकालने का तरीका था हमने निकाल के यहाँ तक लिख दिया। अब XI और FI XI जो है ना, यहाँ पर क्या करना है, ये FI और ये XI को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 12 को 110 से गुणा करना है। तो 12 को 110 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, तो आता है 1320, ठीक है। तो 1320 आता है। देखिए कभी भी एक शॉर्टकट तरीका हम यहाँ बता देते हैं, कभी भी किसी भी नंबर को 11 से गुणा करना होता है, जैसे 11 से गुणा करना है किसी भी नंबर को, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, जैसे 12 को 11 से गुणा करना है ना, तो देखिए ऐसे लिख दीजिए 1 और 2 लिख दीजिए और ये दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दीजिए। देखिए 1 और 2 लिख दिए 12 और उसको दोनों को ऐड करके 3 लिख दिए इसके बीच में, तो 132 हो गया और इसका पीछे 0 था तो 0 लगा दिए। तो आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1320 आया। वैसे ही जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1820, फिर इसको 150 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 1200,
17 को 6 यानी 170 को 6 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 1020 और यहाँ पर आएगा 1900। यानी हमारा ये लाइन में क्या करना था, दोनों को गुणा करना था, यहाँ लिखना था। ये दोनों को गुणा किए यहाँ लिखे, ये दोनों को गुणा किए यहाँ लिखे, वैसे ही यहाँ सब लिखा गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमें सिग्मा एफ आई और एक्स आई को भी ऐड करके यहाँ लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एफ आई निकाले थे ना ये सबको ऐड करके, तो वैसे ही हमें एफ आई एक्स आई को भी यहाँ पे ऐड करके यहाँ लिखना होगा, है ना। सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालने के लिए आप सबको ऐड करते हैं, तो 0 आ गया, 2 2 4 2 6 6 हो गया। यहाँ दोनों को ऐड करेंगे, 9 2 11 11 19 19 20 21 22, 2 लिख देंगे और ये हो जाएगा 7। यानी कि हमारा 7260 आता है यहाँ पर, 7260। ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। माध्य का फार्मूला होता है, बहुत ही आसान फार्मूला है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है। अब देखिए हमने सिग्मा एफ आई एक्स आई कहाँ लिखा, यहाँ पे ऐड करके, तो यहाँ लिख देते हैं 7260 बाई सिग्मा एफ आई कितना निकला था, 50 निकला, यहाँ लिख देते हैं। अब ये दोनों को काट देते हैं, 0 0 कट गया। अब कितना बचा 726, नीचे क्या बचा 5। 5 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25 पॉइंट 5 दूनी 10। ठीक है, सॉरी 5 एकम 5, 2 बच्चा, 5 चौके 20। ठीक है, 145.2 आएगा। ठीक है, 145.2। क्लियर है। यहाँ पे काटने में थोड़ा दिक्कत हुआ था, तो देखिए 145.2 आया, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो माध्य इस तरह निकाला जाता है, बहुत ही आसान है। इस वीडियो को 2-4 बार देखिएगा तो आप सीख जाएंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।